ख़वातीन का जो किरदार है नुमाइंदा अदारों में, चाहे असम्बलियाँ हों, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, ऐसा मसला था जो कहना चाहिए कि हमारे दिल से बहुत करीब था। यानी हमने इसके लिए बहुत जिद्दोजहद की, बहुत कैंपेन्स चलाई। शायद आपके नॉलेज में हो कि 1973 के आइन में 10 मख़सूस नशिस्तें रखी गई थीं औरतों के लिए, और फिर ज़िया-उल-हक के दौर में वो लैप्स हो गई थीं। तो फिर हमने उसके लिए कैंपेन्स चलाईं, औरतों की नशिस्तें बहाल कराईं। फिर लोकल गवर्नमेंट में नशिस्तें जब मुकर्रर हुईं तो फिर ये होता था कि भई कौन औरतें लड़ेंगी, आप इतनी औरतें कहाँ से लाएँगे? लेकिन वक़्त ने साबित किया कि जब औरतों को मौका दिया गया तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि इलेक्शन लड़े, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छे अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में बहुत अच्छे काम भी किए। बस औरतों के हवाले से एक यही है कि रिज़र्व्ड सीट्स पे औरतें ज़्यादा आती हैं, और वो हमसे शिकायत भी करती हैं कि उन्हें जनरल सीट्स पे आने का मौका मिलना चाहिए। तो वो भी हमने एक मुहिम चलाई थी, तो उसमें अब कोटा तो मुकर्रर हो गया है कि कम से कम 5 नशिस्तें या कुछ मख़सूस नशिस्तें कर दी गई हैं औरतों के लिए। लेकिन उसके साथ हम ये भी कहते हैं कि जो विनेबल सीट्स हैं, यानी फिर औरतों को ऐसी नशिस्तें ना दी जाएँ जहाँ के उस पार्टी को हो कि भई हमारे लिए तो इस नशिस्त की कोई अहमियत ही नहीं। तो पार्टी वो नशिस्तें औरतों को दें जो विनेबल होती हैं और जिनकी अहमियत होती है पार्टी के लिए। सियासी तौर पे सिंध में बहुत ही डिवाइड नज़र आती है, अर्बन और रूरल, लेकिन खुशकिस्मती से औरतें जो हैं वो इस मामले से बची हुई हैं, क्योंकि हम मुसलसल काम करते हैं असम्बली में मुंतखब होकर आने वाली या मखसूस नशिस्तों पे आने वाली औरतों के साथ। और ज़ाहिर है ज़्यादा तादाद उनकी रूरल एरियाज़ से आती है, लेकिन वो उसी लगन, उसी जोश से काम करती हैं, और उनकी मतलब हमें उनकी परफ़ॉर्मेंस में और अर्बन औरतों की परफ़ॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। दोनों जो हैं, बस मसला वही रिज़र्व्ड सीट वाला है कि अगर वो उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, उन्हें भी फंड्स मिलें, तो वो इससे भी ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। लेकिन रिज़र्व्ड सीट पे रहते हुए भी हम देखते हैं कि असेंबली के बिज़नेस में जितनी अच्छी तरह, जितनी सरगर्मी से औरतें काम करती हैं, वो मर्द नहीं करते। सिंध इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि औरतों के हक़ में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो कवानीन हैं वो सिंध में बनते हैं। ज़ाहिर है इसका क्रेडिट हमारी सिंध असेंबली की औरतों को जाता है जो मखसूस नशिस्तों पे हैं ज़्यादातर। तो मतलब ये जो था घरेलू तशद्दुद का बिल, ये जब हमने शुरू में बात की तो औरतों ने हमारा पूरा साथ दिया, जबकि शुरू में मर्द जो थे वो मज़ाक उड़ाते थे कि क्या ये आप घरेलू तशद्दुद, मतलब लोगों का ख़्याल होता था कि ये तो घरेलू मामला है, इसमें कानून-वानून की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारी जो लेजिस्लेटर्स थीं, उन्होंने प्राइवेट बिल्स भी पेश किए, और फिर वो सारे बिल जो क्लब करके फिर गवर्नमेंट की तरफ से पेश किए गए, और सिंध सबसे पहला सूबा था जिसमें घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल बना। उसके बाद बचपन की शादियों के खिलाफ बिल बना, मतलब इन तेज़ाब फेंकने के खिलाफ और दूसरी चीज़ों, मतलब औरतों के लिए जो है बिल्स या कवानीन जो हैं वो सबसे पहले सिंध में पेश किए जाते हैं, सिंध में मंजूर होते हैं। और वाकई हम सिंध की जो लेजिस्लेटर ख़वातीन हैं, और क्योंकि बाद में मुत्तफ़िक़ा तौर पे पेश होते हैं, तो ज़ाहिर है कि सिंध के मर्द लेजिस्लेटर्स को भी हम एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो आगाज़ है या जो शुरू की जद्दोजहद है वो औरतें करती हैं। वुमेन कॉकस के लिए भी सिविल सोसाइटी ने और ख़वातीन की तंजीमों ने बहुत काम किया, लेकिन कुछ बस ये अब बदकिस्मती से कि सिंध में हालांकि औरतों के लिए इतना काम होता है, इतने कवानीन बनते हैं, लेकिन सिंध कॉकस उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाया। जिस ज़माने में डिप्टी स्पीकर थी शैला रज़ा, तो वो कॉकस की चेयर थी, तो उस ज़माने में काफ़ी ये लोग एक्टिवली काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में वो कुछ तब्दीलियाँ आती गईं, वो डिप्टी स्पीकर नहीं रहीं, वो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चली गईं, नई वज़ीर आ गईं। ये अफ़सोसनाक बात है कि सिंध में कॉकस आजकल इतना फ़ाल नहीं है, जितना कि हम तवक्को करते थे। कि इनफ़रादी तौर पे ये सारी जो लेजिस्लेटर ख़वातीन हैं, ये बहुत ही एक्टिव हैं, और ये हम जो भी एडवोकेसी और लॉबिंग के लिए जो भी मसले लेके इनके पास जाते हैं, इनका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, बल्कि वो हमसे पूछती रहती हैं कि बताएं अब हमें क्या करना चाहिए औरतों के लिए। तो जब इंडिविजुअली उनका इतना अच्छा किरदार है कि मेरे ख्याल से वो जो कॉकस की इनएक्टिवनेस है वो बैलेंस हो जाती है। और ये कानून ज़ाहिर है कि ये सिविल सोसाइटी की कोशिशों से बना के 5% नशिस्तें औरतों को दी जाएं जनरल। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी वाक़यात हैं कि बहुत सरगर्म सिंध असेंबली की रुकन, और इत्तेफ़ाक से उनका ताल्लुक़ हिज़्ब इख्तिलाफ से है, नुसरत सहर अब्बासी। तो उनको जनरल सीट दी गई थी, लेकिन फिर जब उनकी पार्टी का दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद बना, जीडीए वगैरह,
तो उनको विथड्रॉ करा लिया गया, जिसका हमें बहुत अफ़सोस हुआ था क्योंकि वो बहुत काबिल और बहुत सरगर्म लेजिस्लेटर हैं, लेकिन बस वो पार्टियों के अपने मसले होते हैं। तो बात ये है कि इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारा इंतखाबी अमल है, ये इतना मुश्किल और इतना महंगा है कि मिडिल क्लास के मर्दों के लिए भी मुश्किल है कि वो इंतखाब लड़ें। यानी आप और मैं इंतखाब नहीं लड़ सकते, इतना महंगा है। सबसे पहले तो औरत और मर्द दोनों ही के लिए इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है, ताकि मिडिल क्लास के मर्द और मिडिल क्लास की औरतें जो हैं वो बग़ैर पैसे खर्च किए इंतखाब लड़ सकें। मेरे ख़्याल से जब तक इस तरह की इस्लाहात नहीं होंगी तो औरतें तो क्या, मर्द भी मुश्किल से आएंगे, वो मखसूस आला अशराफिया के ही लोग आते रहेंगे। सबसे बड़ी तफरीक तो फ़ंड्स की होती है, क्योंकि जो रिज़र्व सीट ख़वातीन को फ़ंड्स नहीं मिलते जो कि जनरल सीट्स पे मिलते हैं। जनरल सीट्स पे जो मर्द हजरात आए होते हैं उन्हें जो तरक्याती फ़ंड्स मिलते हैं वो उन्हें नहीं मिलते। लेकिन जहाँ तक कानून साज़ी का ताल्लुक है, जो कि असली काम है लेजिस्लेटर्स का, उसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सिंध में बहुत ही सरगर्म हैं ये जो भी रिज़र्व सीट्स पे आती हैं, और जितने भी कवानीन बने हैं, ठीक है, बाद में वो मुत्तफ़िक़ा राय से बने, मर्दों ने भी वोट दिया, लेकिन शुरू में उसके लिए सारी जिद्दोजहद औरतें करती हैं।